चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया और वहां कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन भारत को पीछे ले जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, कांग्रेस और एसपी का गठबंधन एक बार फिर भारत को गुलामी की ओर धकेलने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की कैबिनेट में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने कथित तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया और उनकी तारीफ की थी। एक और राहुल गांधी की तारीफ की तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर भी उगला। इमरान की पार्टी के नेता फवाद ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, वे ऐसे हर व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो सही बात करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, पीएम मोदी को हराना जरूरी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के वीरनगर बिसहरिया में राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में भाजपा और एनडीए नेताओं को अड़े हाथ लिया और प्रधानमंत्री समेत भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। यह चुनाव देश को बचाने और बनाने का चुनाव है। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के साथ साथ गंगा जमुनी तहजीब बचाने का यह चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच उन्होंने सरकारी नौकरियों के आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरक्षण हटाओ अभियान का सिर्फ एक ही मंत्र है, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, यानी न रहेगी सरकारी नौकरी और न मिलेगा आरक्षण। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंधेजीवीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। इसके जरिए सरकार चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण को छीन रही है। यूट्यूबर से राजनेता बने बिहार के लाल मनीष कश्यप हाल ही में इंडिया डेली लाइव के स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्हें कई तीखे सवाल के जवाब दिए। इस दौरान जब उनसे बिहार के लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ पहचानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 8 सालों में बैंक पर कब्जा किया। जनसभा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश विश्वास के साथ कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार बिहार में एक नाम है जो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, वे है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। पवन सिंह ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और रोड शो के जरिए अपनी पावर दिखाने के बाद हर तरफ इनको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। वहीं अब बीजेपी पवन पर हमलावर हो गई है और उन्हें कड़ी चेतावनी दे डाली है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद जब पवन सिंह ने अपने 2 करोड़ की लैंड रोवर से रोड शो किया तो उनकी धमक पूरे देश में सुनाई दी। 23 अप्रैल को उन्होंने काराकाट में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। 2 करोड़ की रेंज रोवर से जब पवन सिंह काराकाट की सड़क पर उतरे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। 150 गाड़ियों के काफिला के साथ पवन सड़कों पर उतरे थे। उनके काफिला में कई महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। रोड शो के जरिए पवन ने अपनी शक्ति को दिखाई तो विपक्ष भी बौखला उठे। देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बेहद भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके वजह से लोगों को खास परेशान होना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के साथ साथ लोगों को हीटवे से भी जूझना पड़ रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। गुजरात के आणंद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने गुजरात में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस यहां मर रही है और पाकिस्तान वहां रो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में कमजोर सरकार चाहता है, जैसे कि 2014 से पहले की सरकार थी, एक ऐसी सरकार जिसके तहत मुंबई में आतंकवादी हमले संभव थे। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर लगातार हमलावर है। एक रैली के दौरान पीएम मोदी की पुरानी ऑडियो रिकॉर्ड चलाने को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि जो काम अधूरा है उसके बारे में तो पूछा ही जाएगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता अरुण सागर के कांग्रेस में शामिल होने पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम लोग सब एक ही है। पीएम मोदी पर पूछे गए मीडिया के सवाल पर कहा कि अगर वे कोई वादा करते हैं तो क्या हम अधूरा होने पर इसके बारे में नहीं पूछेंगे? पुराने बयानों से आपका क्या मतलब है?
लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क सबसे पुरानी पार्टी के शहजादे को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई हो। इससे पहले भी चुनाव में ऐसा हुआ है। बिहार में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कटिहार जिले में बुधवार को आग लगने के बाद 1 दर्जन गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 300 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग लगी में एक महिला की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के आम चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। इसके बाद वह मध्य प्रदेश जाएंगे। इनके आज के चुनावी दौर का समापन गुजरात में होगा। जेपी नड्डा आम चुनाव के इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरी करने के देश भर में प्रचार कर भाजपा और गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं।